मुझे तो लगा था कि मेरी जिंदगी से जाने के बाद तुम खुश हो जाओगे। इतना बड़ा ऑब्स्टिकल रास्ते से हटा है, लेकिन तुम तो अभी भी परेशान लग रहे हो। मैं ठीक हूँ। क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं। पता है, मैंने कहीं पढ़ा है कि सोचने का ना प्रोसेस बहुत लंबा होता है। इंसान हर वक्त कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। इनफैक्ट जब उसको लगता है कि वो कुछ नहीं सोच रहा, तब भी वो सबकॉन्शियसली कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। तुम मेरे दिमाग में झांकने की कोशिश मत करो। और दिल में मेरा मतलब है, कोई भी बात है तो शेयर कर सकते हो। कुछ नहीं। सोच लो, अगर मैंने तुम्हारे दिल में झांक लिया तो अपने दिल का हाल छुपा नहीं पाओगे मुझसे। और लिसन, हम तो दोस्त बन गए थे ना? Then what is this secret keeping? सही कहा। जब दुश्मनी खत्म हो जाए तो दोस्ती की जगह निकल आती है। अच्छा चलो ठीक है बाबा, अगर कजिन समझ के नहीं बताना तो दोस्त समझ के बता दो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दोस्तों से तो क्या, इंसान अपने आप से भी नहीं करता। हाँ सानिया, अरे ये तो तुमने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। बहुत बहुत मुबारक हो। दिल से खुशी हो रही है मुझको। हाँ हाँ हाँ, जरूर आऊंगी, बल्कि मुबारक देने के लिए आऊंगी जरूर। बहुत प्यार कहना उसे मेरा। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज। वाह आंटी, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है। मेरी फ्रेंड सानिया, उसने अपने बेटे वलीद का रिश्ता पक्का कर दिया है, तो बहुत खुश थी। इससे मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मुबारकबाद देने जाना है। मैं सोची थी तुम चलोगी मेरे साथ? जरूर आंटी। इसलिए पूछ रही हूँ कि हम लोगों में बोर तो नहीं हो जाओगे वहाँ पे? ये क्या कह रही हैं आंटी आप इतने प्यार से लेकर जाएंगी तो बिल्कुल बोर नहीं। इससे तो जब भी पूछा ही इनकार कर देती है। कहाँ जाने की बात हो रही है? सानिया के घर जाने की बात कर रही थी। ओह, तो आपने मेरी प्यारी सी भाभी को आपने अपने खतरनाक इरादों के बारे में नहीं बताया? फिक्र मत करो अलिशबा, वो खतरनाक इरादे जो हैं वो अब कैंसिल हो गए हैं। वलीद का रिश्ता पक्का कर दिया सानिया ने। अरे वाह, फिर तो मेरी तरफ से भी फूल लेकर जाएगा। लगता है हमारी अलिशबा को वहाँ जाना पसंद नहीं। हाँ, कुछ ऐसा ही है। सानिया की बड़ी ख्वाहिश थी कि अलिशबा उसकी बहू बने। रिश्ता भी मांगा उसने वलीद के लिए। उसने बहुत इसरार किया, लेकिन ये लड़की नहीं मानी। मान जाती तो अच्छा था, वलीद बहुत अच्छा लड़का है। आंटी, मैं भी आपसे पूछना चाह रही थी कि अलिशबा के बारे में आपका क्या इरादा है? क्या इरादा होना ना मेरा, मैं तो चाहती हूँ किसी अच्छी सी जगह पे इसकी शादी हो जाए, लेकिन मैंने जब भी पूछा है ये लड़की हमेशा इनकार कर देती है। और क्या वजह बताती है इनकार की? वजह क्या बतानी है, पहले कहती थी कि पढ़ाई कंप्लीट होगी तब करूँगी शादी, फिर पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई, फिर कहने लगी भाई की पहले शादी कर दे फिर करूँगी। चले, वो बहाना तो खत्म हो गया। अभी भी एक बहुत अच्छा रिश्ता है, मान जाए तो अच्छा है, लेकिन नहीं मानती। आंटी, आप कहती हैं तो मैं बात करूँ अलिशबा से? जरूर नवेरा, तुम बात करोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखो नवेरा, अब ये घर भी तुम्हारा है, इसके लोग भी तुम्हारे हैं, और हमारे सब सुख और दुख भी तुम्हारे हैं। जी आंटी। चाय का कह देती हूँ रास्ता को? अभी कहती। थैंक यू। रास्ता, अरे तुम यहाँ खड़ी भी हो? जी बस ऐसे ही। वैसे आपके आने के बाद से ना मामा को एक नया बंदा मिल गया मेरी शिकायतें लगाने के लिए।
सिर्फ यही नहीं है बल्कि अब तो मुझे राइट मिल गया है कि मैं तुम्हारे कान भी खींच सकूं। अगर आप इतनी जालिम होती ना, भाई कभी सोचते भी ना आपके बारे में। हाँ ये तो है। तुम इनकार क्यों करती रही हो वलीद के लिए? भाभी ये वो मेरे टाइप का नहीं था। और बाकी लोग, आंटी बता रही थी कि जिसके लिए भी कहती हैं तुम्हें, तुम इनकार कर देती। मुझे डिग्री कंप्लीट करनी थी ना भाभी अपनी, उससे पहले शादी का कोई झंझट नहीं चाहिए था मुझे। और ये एक्सक्यूज तो खत्म हो गया, डिग्री तो तुम्हारी हो गई ना। इतनी भी क्या जल्दी है भाभी शादी की, कभी ना कभी तो हो जाएगी। मेरे सामने ना ये आए बाय शाय नहीं करो। सच सच बताओ कि क्या रीजन है इनकार की? सच तो कोई रीजन नहीं है भाभी। आप बताएं क्या रीजन हो सकता है? कोई इतनी शिद्दत से चाहने वाला हो तो इनकार करने की कोई स्ट्रॉन्ग रीजन तो होगी ना। आप किसकी बात कर रही हैं भाभी? आप फारिस की। बता दिया ना उसने आपको सब कुछ। मैंने मना भी किया था उसे आपको कुछ ना बताए, लेकिन उसके पेट में कहाँ कोई बात रहती है। प्लीज अब आप उसकी कोई फेवर मत कीजिएगा। फारिस ने मुझे कुछ नहीं बताया। पागल लड़की, तुमने अपना सीक्रेट खुद ही आउट किया। मैंने? हाँ तुमने जब फारिस को कॉल की थी ये पूछने के लिए कि वो पहुंचा या नहीं, तो वो कॉल मैंने अटेंड की थी। एक बात बताओ अलिशबा, अगर मैं तुम्हें फारिस की मोहब्बत का यकीन दिलाऊं तो क्या फिर भी तुम इनकार पे कायम रहोगे? जी भाभी, क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। अगर ये सच है तो फिर तुमने आंटी से ये बात क्यों छुपा रखी है? भाभी क्योंकि मैं चाहती थी कि वो अपनी मामा को लेकर खुद आए मेरी मामा के पास, उनका खुद इंट्रोडक्शन हो आपस में। तो क्यों नहीं लाया वो अब तक अपनी मामा को? आएगा, जरूर आएगा, और अब तो बहुत जल्द आएगा। वो भी मोहब्बत करता है तुमसे बहुत। भाभी यकीन माने मेरा, हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। मैंने फारिस को समझाया भी था कि मुझसे मोहब्बत का वहम अपने ज़हन से निकाल दे, लेकिन वहम? अलिशबा, मोहब्बत वहम नहीं होती, मोहब्बत यकीन होती है। या होती है या नहीं होती। भाभी, अगर मोहब्बत ला हासिल हो तो उसे वहम समझकर भूल ही जाना चाहिए। आई एम रियली सॉरी भाभी, मैंने ये बात फारिस से इसीलिए नहीं छुपाई थी ताकि वो ये बात अंडरस्टैंड करे, और प्लीज प्लीज आप उसे समझाएं कि मेरी वजह से तो एटलीस्ट समन को हर्ट ना करे। थैंक यू। भाभी यकीन माने मेरा, हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। मैंने फारिस को समझाया भी था कि मुझसे मोहब्बत का वहम अपने ज़हन से निकाल दे, लेकिन आई एम रियली सॉरी भाभी, मैंने ये बात फारिस से इसीलिए नहीं छुपाई थी ताकि वो मेरा वहम अपने ज़हन से निकाल दे। और प्लीज़ आप उसे ये बात समझाएं, समन को मेरी वजह से हर्ट ना करे वो। अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह मेरी याद कैसे? जिस उलझन में डाल दिया मुझे, अब याद तो आई कि ना। उलझनों को सुलझाने का कोई रास्ता निकालो ना। फिर कहाँ हो तुम? ऑफिस जा रहा हूँ। तुम बताओ। दिन में किसी वक्त मेरी तरफ आ सकते हो? आ जाऊंगा। खैरियत है ना? जब आओगे तभी बात होगी। ओके, बाय। रास्ता कहाँ है? वो मामा उससे ऊपर वाले पोर्शन की डस्टिंग करवा रही हैं।
मैंने आंटी से इतनी दफ़ा कहा है कि कोई काम हो तो मुझे बता दिया कर। आप टेंशन ना लिया करें। मामा रास्ता के सर पे खड़े होकर जब तक सफाई ना करवाए ना, उन्हें सुकून नहीं मिलता। अच्छा लिस्पा, मैंने तुमसे कुछ पूछना था। जी जी पूछिए। तुमने कहा था ना कि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो और वह तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आएगा जल्द। तो वो लोग शादी पे इनवाइटेड थे ना? नहीं भाभी, वो अभी तक मामा का और उनका इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ जो मैं इनवाइट करती। तो कितने अरसे से जानते हो तुम लोग एक दूसरे को? तकरीबन 2 साल। और ये सास कब हुआ कि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते? आप यकीन नहीं करेंगी, उसने तो मुझे पहले ही दिन प्रपोज कर दिया था। इनफैक्ट कहता था कि मोहब्बत का इतना कायल नहीं है, लेकिन मुझे देखते ही मोहब्बत हो गई। ये कैसी मोहब्बत हुई लिस्पा कि 2 सालों में उसे एक बार भी मौका नहीं मिला अपनी फैमिली को यहाँ लाने का? मेरी बात माइंड मत करना, लेकिन जो रिश्ते इतना अरसा घर से बाहर पनपते हैं ना, वो घर से बाहर ही रह जाते हैं। उससे कहो कि वो अपनी फैमिली को जल्द घर लेकर आए। मैं देखती हूँ रास्ता की तरह। हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? हाँ मुझे मिलना है तुमसे। ओके। और कितना टाइम लगेगा आंटी को वहाँ? लगता है तुम्हें मेरी आज़ादी से प्रॉब्लम है। मैं बहुत परेशान हूँ सारे। यहाँ तक कि मैंने भाभी को भी बता दिया हम दोनों के बारे में। क्या? यही कि मोहब्बत करते हैं हम दोनों एक दूसरे से। वो जानती है मुझे? ऑब्वियसली अब तो जान ही जाएंगी ना। अलिशबा, तुम्हें क्या जल्दी है? अगर ऐसा ही था तो मैं तुम्हारे भाई की शादी पे खुद को इंट्रोड्यूस ना करा देता तुम्हारी फैमिली से। इतनी हिम्मत है तुम्हें? चैलेंज मत करो। अभी उठ के तुम्हारे घर जाऊंगा और सबको साफ साफ बताता हूँ। और क्या बताओगे? यही कि मैं और अलिशबा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और कोई हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता। ख्वाबों की दुनिया से ना बाहर आ जाओ, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा तो फिर आप बताएं रियलिटी में कैसा होता है? प्लीज इनलाइटन मी। लड़की का हाथ ना इज्जत से मांग, प्यार से। हो मेरे खुदाया, तो इज्जत से ही तो मांगना चाह रहा हूँ कि अपनी मॉम को भेजूंगा तुम्हारे घर इज्जत के साथ। तुम्हें पता नहीं किस बात की चल रही है। जल्दी सारे पिछले 2 साल से हम लोग राब्ते में। वेट अ मिनट, लेट मी करेक्ट यू। हम 2 साल से राब्ते में नहीं है, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक रिलेशनशिप में। तभी तुम्हारी फैमिली अब तक मेरी फैमिली से मिल चुकी है ना, और मुझसे भी। अच्छा हाथ दो, हाथ दो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मॉम जैसे ही वापस आएंगी मैं फौरन उन्हें तुम्हारे घर लेकर आऊंगा। इनफैक्ट एयरपोर्ट से सीधा तुम्हारे घर ही ले आएंगे। ठीक है? खुश? अलिशबा प्लीज यार, अगर ये एटीट्यूड ही रखना है तो मुझसे मिलने मत आया करो। सारिम, तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं इस वक्त कितनी परेशान हूँ। हाँ, क्योंकि शायद तुम्हें परेशान रहने का ना शौक है, और अब तुमने मुझे भी परेशान करना शुरू कर दिया। लाइक सीरियसली, कभी कभार तो मैं सोचता हूँ तुमसे मोहब्बत करके बहुत बड़ा कोई गुनाह कर लिया मैंने। सारे इस तरह तो बात मत करो मुझसे। हाँ तो फिर किस तरह बात करूं? जिस तरह तुम चाहती हो। लाइक मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं हर्ट नहीं हो सकता, लेकिन नहीं, तुम्हें क्यों परवाह होगी? तुम्हें तो सिर्फ इस बात की परवाह है कि तुम्हारी फैमिली क्या सोचती है। लाइक सीरियसली मैन, आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस। बस सारिम ज़मान नहीं आया? आ गए थे, आंटी के साथ डॉक्टर के पास गए। खैरियत?
हाँ सब खैरियत है, बस उनका रूटीन चेकअप था, उसकी अपॉइंटमेंट थी। और बाकी लोग? बाकी लोगों की फिक्र तुम मत करो, बैठो। इसका मतलब तुम्हारी बात हो गई? फारिस, तुमने मुझसे क्यों छुपाया कि लिशबा किसी और में इन्वॉल्व है? मैंने तो रिशबा के बारे में भी नहीं बताया था। जब तुम जानते हो कि लिशबा तुम्हारे लिए कभी नहीं सोचेगी, तो किस उम्मीद में बैठे हुए हो? मेरा ये उम्मीद तुमने लगाई थी, तुमने कहा था तुम मुझसे बात करोगी, इसीलिए बुलाया तुम्हें। लिशबा तुम्हारे लिए नहीं मानेगी। मैंने भी तुम्हें यही कहा था कि मैं 1000 बार कहूँगा, 1000 बार इनकार कर देगी। तो फिर क्या चाहते हो तुम? इंतज़ार करूँगा, वक्त के हाथ में फैसला दे दूँगा, शायद कभी वक्त मेरे हक में फैसला दे दे। नादानी है ये कि जो मोहब्बत करे उसे छोड़ दिया जाए, और जिसे परवाह तक ना हो उसके लिए खुद को इंतजार की सूली पे लटका लिया जाए। नहीं नबेरा, गलत कह रही हो। जो परवाह ना करे उसके लिए नहीं, बल्कि जिसे आप शिद्दत से मोहब्बत करो उसके लिए। फारिस, एक वादा कर सकते हो मेरे साथ कि जिस दिन वक्त ने तुम्हारे खिलाफ फैसला सुना दिया तो उस दिन तुम समन का हाथ थाम लेना। समन कहाँ से आ गए बीच में? तुमने समन से शादी के लिए इनकार अलिशबा की वजह से किया था ना, तो अब जब अलिशबा किसी और का हाथ थाम लेगी तो तुम भी अपनी गलती के कुफारे में समन का हाथ थाम लेना। अच्छा बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। जरूरत नहीं है। बैठ जाओ, मैं भिजवाती हूँ कुछ। हाँ, क्योंकि शायद तुम्हें परेशान रहने का ना शौक है, और अब तुमने मुझे भी परेशान करना शुरू कर दिया। लाइक सीरियसली, कभी कभार तो मैं सोचता हूँ तुमसे मोहब्बत करके बहुत बड़ा कोई गुनाह कर लिया मैंने। हाँ, तो फिर किस तरह बात करूं जिस तरह तुम चाहती हो? लाइक मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं हर्ट नहीं हो सकता, लेकिन नहीं, तुम्हें क्यों परवाह होगी? तुम्हें तो सिर्फ इस बात की परवाह है कि तुम्हारी फैमिली क्या सोचती है। कैसी? भाभी से मिलने आए हो ना, बुलाती हूँ। अब मैं मिल चुका हूँ, तुम नाराज हो मुझसे? तुम्हारे और मेरे दरमियान ऐसा सच कोई रिश्ता है नहीं कि मैं तुमसे नाराज हूँ, और ना ही तुम्हें मेरी नाराजगी की फिक्र होनी चाहिए। मैंने नवेरा को कुछ नहीं बताया, ट्रस्ट मी। एक बात मैं तुम्हें पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ, तुम्हारे मामले में मैं किसी की बात नहीं मानूंगी, लेकिन शायद तुम्हें फिर भी लगता है कि तुम मुझ पर भाभी के जरिए प्रेशराइज करोगे तो मैं मान जाऊंगी। मैंने उसे नहीं कहा था तुमसे बात करने को। जाहिर है, मोहब्बत की इतनी दुहाइयां दोगे तो उनका तो दिल चाहेगा ना तुम्हें फेवर करने को। प्लीज यहाँ मत आया करो। नहीं अलिशबा, वो जब चाहे मुझसे मिलने आ सकता है। ठीक है,